तो वेलकम इन दिस क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से 12th क्लास के केमिस्ट्री के छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और ये उस अध्याय का चौथा वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट उन सारे वीडियोस को निकालकर देखें, सभी बातों को ध्यान से सुने और अपने हाथों से उसे लिख लें। आपको फिर मैं बता देना चाहूँगा कि मैं YouTube के माध्यम से इस सीरीज वीडियो के माध्यम से 12th क्लास के केमिस्ट्री के सारे सिलेबस को ख़त्म करूँगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। आप बस हमारे इस सीरीज वीडियो में बने रहें और यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाएं। चलिए, तो इसी के साथ आज का क्लास मैं शुरू करता हूं। आज के क्लास का टॉपिक है कैल्सिनेशन, निस्तापन। देखिए क्या होता है। हम लोग धातु क्रम प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात मेटलर्जिकल प्रोसेस ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, है ना। वो होता क्या है कि धातु जिस रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस रूप में पृथ्वी के अंदर नहीं पाया जाता है, वो दूसरे रूप में पाया जाता है जिसे अयस्क कहते हैं। अब अयस्क से उस धातु को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे धातु क्रम प्रक्रिया कहते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। अब मेटलर्जिकल प्रोसेस अर्थात धातु क्रम की प्रक्रिया जो होती है वो कई सारे चरणों में होती है, जिनमें पहला चरण होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। और अयस्कों के सांद्रण को हम लोग कल के क्लास तक खत्म कर चुके हैं। दूसरा स्टेप होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, अर्थात निस्तापन या जारण। तो इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैल्सिनेशन। चलिए देखते हैं कैल्सिनेशन क्या है। जैसा कि आप सभी बोर्ड पे देख सकते हैं, कैल्सिनेशन इज the process in which concentrated ore is heated below their melting point in absence of air. Due to this, ore is converted into oxide. अर्थात निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सांद्रित, ये जो शांति लिखा है ना इसको सांद्रित कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सांद्रित अयस्क को उसके क्वथनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा करने से वह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ZnCO3 जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक कार्बोनेट है और इसको हम लोग जब गर्म कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बदल जा रहा है। ठीक उसी तरह Al2O3 H2O को जब हम इन एब्सेंस ऑफ एयर अर्थात वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ये Al2O3 और H2O में बदल जा रहा है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन जब किसी ओर का करते हैं, जब किसी अयस्क का निस्तापन करते हैं तो होता क्या है, वह अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। आफ्टर कैल्सिनेशन ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। ठीक है, और ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है कि निस्तापन की प्रक्रिया किस प्रकार के अयस्कों के लिए हम लोग करते हैं, है ना। कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि फॉर विच टाइप्स ऑफ ओर कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड। यहाँ देखिए डिस्प्ले पे, कैल्सिनेशन इज अप्लाइड फॉर द कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर। ये जो कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है, निस्तापन की प्रक्रिया होती है,
इसका उपयोग जब हम करेंगे तो या तो कार्बोनेट अयस्क के लिए या हाइड्रोक्साइड अयस्क के लिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड विथ एयर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। जारन की प्रक्रिया में सांदित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ड्यू टू दिस ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। ऐसा करने से वह ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, रोस्टिंग कैसे करते हैं? तो रोस्टिंग को वायु की उपस्थिति में करते हैं और इससे पहले जो था निस्तापन वो कैसे करते हैं? वायु की अनुपस्थिति में। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा कि कैल्सिनेशन के लिए एब्सेंस ऑफ एयर और रोस्टिंग के लिए प्रेजेंस ऑफ एयर, अर्थात निस्तापन के लिए वायु की अनुपस्थिति में करेंगे और जारन वायु की उपस्थिति में करेंगे। फिर इससे भी क्वेश्चन आता है कि रोस्टिंग किस प्रकार के अयस्क के लिए किया जाएगा? तो रोस्टिंग इज मेनली अप्लाइड फॉर सल्फाइड ओर्स, अर्थात जारन मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए ZnS कोई सल्फाइड अयस्क है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ZnS को वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन मिलाकर गर्म करेंगे। यहाँ गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से क्या हुआ, ये जो मिक्सचर है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग नीचे देखते हैं PbS है, अर्थात शीशे का सल्फाइड अयस्क है। इसको वायु के साथ मिला दिए 3O2 के साथ। अब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के पश्चात क्या हुआ, ये ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम किसी अयस्क का जारन करते हैं तो वो क्या होता है, उसके ऑक्साइड में बदल जाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो जारन से आप इतना ही याद रखेंगे कि जारन की प्रक्रिया में सांदित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा करने पे वह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और जारन मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, रोस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड विथ एयर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू दिस ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। रोस्टिंग इज मेनली अप्लाइड फॉर सल्फाइड ओर। चलिए, तो रोस्टिंग कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट metals in fused state by heating calcinated or roasted ore by suitable reagent is called smelting। दूषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जारित या निस्तापित अयस्क को उपयुक्त अभिकारक या फ्लक्स के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। स्मेल्टिंग इज मेनली यूज्ड फॉर ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर्स। दूषण की प्रक्रिया ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि यह प्रक्रिया किस प्रकार के अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसको ध्यान से रखिए। देखिए क्या किए, सपोज करते हैं हमको जिंक ऑक्साइड का स्मेल्टिंग करना है, तो इसको क्या करते हैं, कार्बन के साथ मिला देते हैं और कार्बन के साथ मिलाकर हम लोग गर्म करते हैं। तो गर्म करने के पश्चात क्या होगा कि ये जो जिंक के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ था, ये गर्म करने के पश्चात जिंक से बाहर निकलकर कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और जिंक फ्री हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ जो लोहे के साथ ऑक्सीजन मिला है, जब कार्बन के साथ मिलाकर उसे गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन, ये लोहे का ऑक्सीजन अलग होकर कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और लोहा फ्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्मेल्टिंग क्या है, तो दूषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जारित या निस्तापित अयस्क को उपयुक्त अभिकारक या प्लक्स के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। दूषण की प्रक्रिया ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त होती है।
The process of finding out metal in fused state by heating calcinated or roasted ore by suitable reagent is called smelting. Okay, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीजन त्यागने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं. दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर्स. यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए होती है. यहाँ ध्यान रखिएगा, रिडक्शन किसके लिए होती है पूछी जाए तो आप लोग कहेंगे रिडक्शन मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए उपयुक्त होती है. ठीक है, चलिए एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड का हमें रिडक्शन करना है. क्या करना है, हमें जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करना है. तो जिंक ऑक्साइड को हम मिला देंगे कार्बन के साथ और उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और जिंक मेटल फ्री स्टेट में हमको मिल जाएगा. ठीक उसी तरह अगर लेड ऑक्साइड का हम लोग को रिडक्शन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिला देंगे और मिक्सचर को हम लोग गर्म करेंगे. गर्म करने के पश्चात ऑक्सीजन कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और लेड फ्री स्टेट में हमको मिल जाएगा. तो यही होता है रिडक्शन, यही होता है रिडक्शन, अवकरण. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अवकरण क्या है. तो ऑक्सीजन की त्यागने की प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं. और अवकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार के अयस्कों के लिए होती है, तो अवकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए होती है. यू विल हैव टू रिमेंबर दिस. व्हाट इज रिडक्शन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड reduction, and again you will have to remember that which type of ore is used in reduction. So in reduction mainly oxide ore are used. Okay, नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ रिडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ रिडक्शन यानी अवकरण की विधियां. देयर आर मेनली 4 मोड्स ऑफ रिडक्शन. अवकरण की मुख्यतः 4 विधियां होती हैं. कौन कौन? कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, कार्बन अवकरण विधि, एल्यूमिनियोथर्मिक रिडक्शन प्रोसेस, एल्युमिनियम ताप विधि, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस स्वतः अवकरण, और लास्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अर्थात विद्युत अवकरण. यही 4 विधियां होती हैं अवकरण की. दीज आर द 4 मोड्स ऑफ रिडक्शन. और अब हम लोग जा रहे हैं 1 बाय 1 इसका स्टडी करने. तो पहला है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. देखते हैं क्या होता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में. देखिए, व्हेन रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और इज हीटेड विथ कार्बन और कोक द मेटल इज फॉर्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. अर्थात जब जारित या निस्तापित, ये जो विस्थापित है इसको आप लोग निस्तापित कर दीजिएगा. चलिए, जब जारित या निस्तापित अयस्क को कार्बन या कोक के साथ गर्म किया जाता है तो धातु प्राप्त होता है. इस प्रक्रिया को कार्बन अवकरण विधि कहते हैं. एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन मिलाकर गर्म कर रहे हैं तो जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला. ठीक उसी तरह पीबीओ और कार्बन मिलाकर गर्म करते हैं तो पीबी अर्थात सीसा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. तो यही होता है हमारा कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. क्या करते हैं इसमें, जारित या निस्तापित अयस्क को कार्बन या कोक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो एक तरफ धातु मिलता है और दूसरा तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं रिडक्शन का. नेक्स्ट मोड ऑफ रिडक्शन देखते हैं जो हमारा है एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस यानी ताप एल्यूमिना विधि. इसमें क्या होता है, देखिए, when roasted or calcinated ore is heated with aluminium metal is formed. When roasted or calcinated ore is heated with aluminium metal is formed. This process is called aluminothermic process. जब जारित या निस्तापित अयस्क को एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो धातु प्राप्त होता है. यह प्रक्रिया ताप एल्यूमिना विधि कहलाता है. ठीक है, ताप एल्यूमिना विधि समझ गए. क्या होता है इसमें कि जारित या निस्तापित अयस्क को एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो धातु प्राप्त होता है. इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ताप एल्यूमिना विधि कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ध्यान रखिएगा. दिस मेथड इज यूज्ड
इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम एंड फेरस। यह विधि मुख्य रूप से क्रोमियम, ये कोबाल्ट नहीं, इसको आप लोग क्रोमियम बना दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम और फेरस के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि एल्यूमिना ताप विधि किसके लिए उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द गिवन मेटल। और इन चारों में से क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम और फेरस में से कोई एक मेटल ऑप्शन में रहेगा। चलिए, ये रिएक्शन से आप लोग समझ सकते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस को, कि किसी और को एल्युमिनियम के साथ मिलाकर गर्म किए हैं तो मेटल अलग हो जाता है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है। यहाँ भी आप लोग वेनेडियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मिक्सचर को गर्म किए, वेनेडियम अलग मिला और ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ मिलकर एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। देखिए ये क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं स्वतः अवकरण विधि। देखिए क्या होता है, In few reactions, the oxide and sulfides of metal combine with each other to form the metal. This process is called self-reduction process. कुछ अभिक्रियाओं में धातु के ऑक्साइड तथा सल्फाइड आपस में अभिक्रिया करके धातु का निर्माण करते हैं, इसे स्वतः अवकरण विधि कहते हैं। क्लियर? चलिए, ये देख सकते हैं धातु का सल्फाइड है और ये अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से और बना रहा है धातु का ऑक्साइड, और सल्फर डाई ऑक्साइड ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, पुनः इसी धातु अर्थात इससे पीबी का सल्फाइड और इसी धातु अर्थात पीबी का ऑक्साइड, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके शुद्ध धातु और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही धातु का सल्फाइड और उसी का ऑक्साइड दोनों आपस में मिलकर उस धातु को मुक्त रूप से निकाल रहा है। यही प्रक्रिया सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है, स्वतः अवकरण विधि कहलाती है। फिर से देखेंगे हम लोग, इन फ्यू रिएक्शंस द ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स ऑफ मेटल कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म द मेटल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। कुछ अभिक्रियाओं में धातु के ऑक्साइड तथा सल्फाइड आपस में अभिक्रिया करके धातु का निर्माण करते हैं, इसे स्वतः अवकरण विधि कहते हैं। यह अभिक्रिया देख सकते हैं, इसमें धातु का कोई सल्फाइड है, उसी धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु और सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यही प्रक्रिया सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस अर्थात स्वतः अवकरण विधि कहलाती है। चलिए, रिडक्शन का जो लास्ट मोड है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, विद्युत अवकरण। देखते हैं क्या है। In this process, fused ore is taken into electrolytic cell. During electrolysis, metal is obtained at cathode by gaining electron. इस प्रक्रिया में पिघले हुए अयस्क को विद्युत अपघटनी सेल में रखा जाता है। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से धातु प्राप्त होता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल ऑफ ग्रुप 1A। यह विधि क्षार धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते कैसे हैं, ऐसे करते हैं तो इन दिस मेथड फ्यूज्ड ओर इज टेकन इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इस प्रक्रिया में पिघले हुए अयस्क को विद्युत अपघटनी सेल में रखा जाता है। विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से धातु प्राप्त होता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। यह विधि क्षार धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं NaCl
है, ये NaCl टूट के Na प्लस और Cl माइनस बना रहा है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम मेटल बनाएगा और एनोड पे क्या होगा कि Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्लोरीन बनाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्यूरिफिकेशन। ये मेटलर्जिकल प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। प्यूरिफिकेशन क्या होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। प्यूरिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस। शुद्धिकरण धातुकर्म का अंतिम चरण है और इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज मोस्ट कॉमन मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अर्थात धातुओं के शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया सबसे अधिक अपनाई जाती है। अर्थात धातुओं के शुद्धिकरण अगर करना हो तो कौन सा मेथड अपनाएंगे, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे। देखिए क्या होता है इस प्रक्रिया में, होता क्या है, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड प्योर मेटल रड इज मेड कैथोड एंड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इज टेकन एंड मेटल इज डिप्ड इन दिस इलेक्ट्रोलाइट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु के एनोड तथा शुद्ध धातु के कैथोड बनाए जाते हैं तथा लवण का विलयन लिया जाता है तथा उसमें धातु को डुबाया जाता है। विद्युत अपघटन के पश्चात शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाता है। देखिए यही प्रक्रिया है किसी भी मेटल के प्यूरिफिकेशन के। क्या करते हैं, तो इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु के एनोड तथा शुद्ध धातु के कैथोड बनाए जाते हैं तथा लवण का विलयन लिया जाता है तथा उसमें धातु को डुबोया जाता है। विद्युत अपघटन के पश्चात शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाते हैं। हम यहाँ पे क्या लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए। किसी बर्तन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं और प्योर कॉपर का हम लोग कैथोड बनाते हैं और इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाते हैं। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सारा इम्प्योरिटीज़ हमको यहाँ पे बैठा हुआ मिलता है और प्योर कॉपर हमको इस कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि विद्युत अपघटन विधि से किसी धातु के शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस धातु का शुद्धिकरण करना हो उस धातु का हम लोग एनोड बना लेते हैं, उस अशुद्ध धातु का एनोड बना लेते हैं तथा शुद्ध धातु का कैथोड बना लेते हैं और लवण का विलयन लिया जाता है, उसमें धातु को डुबो दिया जाता है। जब विद्युत प्रवाहित होती है तो शुद्ध धातु कैथोड पर मिलता है। उदाहरण के लिए सपोज करते हैं हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है, हमें तांबे का प्यूरिफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है। किस विधि से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, विद्युत अपघटन विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक बर्तन लेंगे, उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और एक रड हम लोग इम्प्योर कॉपर अर्थात अशुद्ध तांबे का बना लेंगे, उसको एनोड के रूप में डुबो देंगे और दूसरा रड हम लोग कैथोड के रूप में बनाएंगे शुद्ध कॉपर का। जब दोनों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो शुद्ध कॉपर हमको कैथोड पर मिलेगा। यही होता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है, धातुओं के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटन विधि है। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में यहाँ तक हम लोग को मेटलर्जिकल प्रोसेस खत्म हो गया, धातुकर्म की प्रक्रिया हम लोग खत्म कर दी। यदि आप इससे पहले वाले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ध्यान से देख लें, सारी बातों को सुन के अपने नोटबुक पर लिख लें, याद कर लें। ठीक है, अब मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लोग खत्म कर चुके। इसके बाद अगला पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में अगला भाग जो होगा वो होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं के निष्कर्षण, है ना। कुछ महत्वपूर्ण धातु पढ़ना है जिसका निष्कर्षण आपको पढ़ना है। यू विल हैव टू स्टडी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यू इम्पोर्टेंट मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन।
आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन करना है। ठीक है, वो 4 धातु है, जिंक है, एल्युमिनियम है, तांबा है और लोहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 1 बाय 1 इस धातुओं के निष्कर्षण का अध्ययन करेंगे। ओके, चलिए, तो आज का क्लास यही रहने देते हैं। अगला वीडियो में अगला पार्ट, ये वाला पार्ट शुरू होगा। ये वाला पार्ट क्या है, आपके सिलेबस में 4 धातु पढ़ना है, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन। इन चारों का निष्कर्षण पढ़ना है, इन चारों का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट से हम लोग 1 बाय 1 इन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का स्टडी करेंगे। ठीक है, आप हमारे सीरीज वीडियो से जुड़े रहे। मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को इस सीरीज वीडियो के माध्यम से ख़त्म कराऊंगा। यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप अच्छा से पढ़ें, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम आपके सफल